समंदर के किनारे बना हुआ वो घर देखने में मॉडर्न और खूबसूरत लगता है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी खामोशी है जो नॉर्मल नहीं लगती। रात का वक्त है, अंधेरा हर तरफ फैला हुआ है, सिर्फ समंदर की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। घर के अंदर हर चीज परफेक्टली अलाइंड है, लाइट्स ऑटोमेटेड है, डोर्स डिजिटली लॉक्ड है, कैमरास हर एंगल से वॉच कर रहे हैं। लेकिन इस कंट्रोल के बीच एक चीज बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लगती है। सिसिलिया कास। वो बेड पर लेटी हुई है, आंखें खुली हुई, सांस दबी हुई, जैसे वो सो नहीं रही बल्कि किसी चीज का इंतजार कर रही हो। सिसिलिया का चेहरा बता रहा है कि वो इस घर में मेहमान नहीं, कैद है। उसका पार्टनर एड्रियन ग्रिफिन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, ऑप्टिक्स और लाइट मैनिपुलेशन का एक्सपर्ट, एक जीनियस जिसको दुनिया एडमायर करती है। लेकिन जहाँ दुनिया उसे हीरो समझती है, वहाँ सिसिलिया के लिए वो एक ऐसा इंसान है जो हर पल उसकी जिंदगी कंट्रोल करता है। वो क्या पहने, किससे बात करे, कब सोए, हर चीज एड्रियन के रूल्स के मुताबिक होती है। फिजिकल वायलेंस से ज्यादा डेंजरस उसका साइकोलॉजिकल अब्यूज है। वो सिसिलिया को कन्विंस कर देता है कि शायद गलती उसी की है, शायद वो ही अनस्टेबल है। इस रात सिसिलिया भी फैसला कर लिया होता है, अगर वो आज नहीं निकली तो शायद कभी नहीं निकल पाएगी। वो धीरे धीरे बेड से उठती है, हर कदम सोच समझ कर रखती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो किचन में जाकर ड्रग्स निकालती है, उनकी क्वांटिटी मेजर करती है और एड्रियन के ग्लास में मिला देती है। एड्रियन सोया हुआ है, बिल्कुल बेखबर। सिसिलिया उसे देखती है, इस इंसान को जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर है, और फिर अपनी नजर हटा लेती है, जैसे ज्यादा देर देखना भी खतरनाक हो। वो अपनी बहन एमिली को मैसेज करती है, सिर्फ एक लफ्ज, रेडी। ये लफ्ज सिर्फ एक टेक्स्ट नहीं, ये मदद की चीख है। फिर सिसिलिया घर के सिक्योरिटी सिस्टम को डिसेबल करने लगती है। स्क्रीन्स ब्लिंक करती हैं, लॉक्स अनलॉक होते हैं, लेकिन अचानक अलार्म बज उठता है। वो अलार्म जो सिर्फ आवाज नहीं बल्कि डेथ सेंटेंस जैसा लगता है। सिसिलिया पैनिक करती है, लेकिन रुकती नहीं। वो भागती है, बेयरफुट कांच के टुकड़ों पर से गुजरती हुई, अपनी जान बचाने के लिए। जैसे ही वो बाहर निकलती है, एड्रियन जाग जाता है। वो उसको देखकर चिल्लाता है, उसकी आवाज में गुस्सा भी है और पोजेशन भी। वो भागकर सिसिलिया को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गेट बंद हो चुका होता है। सिसिलिया रोड पर गिर जाती है, ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस। इसी वक्त एक गाड़ी रुकती है। एमिली और उनका फ्रेंड उसको उठाकर ले जाते हैं। एड्रियन गेट के पीछे खड़ा सिर्फ देख सकता है, लेकिन उसकी आंखों में ये वादा होता है कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। सिसिलिया फिजिकली बच जाती है, लेकिन मेंटली वो अब भी उस घर में कैद है। वो जेम्स के घर रहने लगती है, जो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। जेम्स का घर नॉर्मल है, वार्म है, लेकिन सिसिलिया के लिए कोई भी जगह सेफ नहीं लगती। वो बाथरूम में लॉक करती है, बेड के नीचे चेक करती है, हर वक्त पीछे मुड़कर देखती है। उसको लगता है कि एड्रियन अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है, सिर्फ देख रहा है, इंतजार कर रहा है। जेम्स और उसकी बेटी उसको कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि अब वो सेफ है, लेकिन सिसिलिया के लिए सेफ सिर्फ एक लफ्ज रह गया होता है। वो रात को उठकर घर के कोने कोने चेक करती है। उसे लगता है कि कोई सांस ले रहा है, कोई उसके साथ ही खड़ा है। ट्रॉमा उसके दिमाग में परमानेंट घर बना चुका होता है। कुछ दिन बाद एक शॉकिंग न्यूज आती है, एड्रियन ग्रिफिन मर चुका है, सुसाइड, अपनी रिस्ट काटकर। ये न्यूज सुनकर सिसिलिया का रिएक्शन अजीब होता है। वो खुशी से नहीं रोती, वो रिलीफ महसूस नहीं करती, बल्कि उसके चेहरे पर कंफ्यूजन होती है, जैसे वो इस बात को मान ही नहीं रही। उसको लगता है कि ये भी एड्रियन का कोई प्लान हो सकता है। वो जानती है कि एड्रियन ड्रामा का मास्टर था। फिर एड्रियन का भाई टॉम आता है। वो लॉयर है, बिल्कुल काम, बिल्कुल प्रोफेशनल। वो सिसिलिया को बताता है कि एड्रियन ने अपनी पूरी फॉर्च्यून सिसिलिया के नाम कर दी है। हर महीने उसे पैसा मिलेगा, लेकिन एक कंडीशन है, अगर सिसिलिया मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर हुई या किसी क्राइम में इन्वॉल्व हुई तो सब कुछ चला जाएगा। ये कंडीशन सुनकर सिसिलिया को लगता है कि एड्रियन मरकर भी उसको कंट्रोल कर रहा है। शुरू में ये पैसा सिसिलिया के लिए एक नई जिंदगी की उम्मीद बन जाता है। वो सोचती है कि अब वो अपनी स्टडीज कंप्लीट करेगी, अपनी पसंद की जिंदगी जिएगी। वो जेम्स की बेटी के साथ बॉन्ड बनाने लगती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, चीजें अजीब होने लगती हैं। किचन में बर्तन गिर जाते हैं जब कोई वहाँ होता ही नहीं। स्टोव खुद ब खुद ऑन हो जाता है। रात को ब्लैंकेट खींचकर हटा दी जाती है। सिसिलिया पहले सोचती है कि शायद ये सब उसका दिमाग कर रहा है, लेकिन फिर एक दिन वो कुछ ऐसा देखती है जो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं हो सकता। स्टीम और शैडो के बीच एक ह्यूमन शेप का आउटलाइन नजर आता है, जैसे कोई वहाँ खड़ा हो लेकिन दिखाई ना दे। उस पल सिसिलिया का खून जम जाता है। उसको समझ आ जाती है कि एड्रियन मरा नहीं। उसको याद आता है एड्रियन का काम, लाइट बेंडिंग, इनविजिबिलिटी, टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन आई को धोखा दे सकती है। सिसिलिया रियलाइज करती है कि एड्रियन इनविजिबल हो चुका है। वो उसको फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली तोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया उसको पागल समझे। सिसिलिया जब लोगों को बताती है तो कोई यकीन नहीं करता। सब कहते हैं कि वो ट्रॉमा का शिकार है। इस पॉइंट पर सिसिलिया सिर्फ एक इनविजिबल दुश्मन से नहीं लड़ रही होती, वो अपनी सैनिटी बचाने की जंग लड़ रही होती है। उसकी हर बात डाउट में ली जा रही होती है, और कहीं न कहीं एड्रियन जीत रहा होता है, और यहीं से कहानी और ज्यादा डार्क होने वाली होती है। सिसिलिया को एड्रियन के इनविजिबल होने का यकीन हो चुका था, लेकिन दुनिया को समझाना अब भी मुमकिन नहीं लगता। जेम्स और एमिली उसकी बात पर हंस रहे होते हैं, या फिर समझते हैं कि वो ट्रॉमा से हेल्यूसिनेट कर रही है। हर चीज उसके अगेंस्ट लगती है।
है। उसके घर में लाइट्स फ्लिकर करते हैं, दरवाजे खुद ब खुद बंद होते हैं और किचन में यूटेंसिल्स गिरते हैं। लेकिन जब जेम्स या एमिली आते हैं तो सब बिल्कुल नॉर्मल होता है। ये हरासमेंट फिजिकली नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल टॉर्चर का नया लेवल था। एक दिन सिसिलिया सीक्रेटली एड्रियन के लैब के डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स चेक करती है जो जेम्स के घर के बेसमेंट में छुपी होती हैं। उसको पता चलता है कि एड्रियन ने एक ऑप्टिकल सूट बनाया था जो पूरी तरह इनविजिबल हो जाता है। सब टेक्नोलॉजी का प्रूफ वहाँ मिलता है, ब्लूप्रिंट्स, टेस्ट वीडियोस और सूट का एक छोटा पीस भी। सिसिलिया के लिए ये रेवलेशन सिर्फ शॉक नहीं बल्कि हॉरर का सबूत बन जाता है। उसका दुश्मन अब सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि इनविजिबल भी है। वो रियलाइज करती है कि एड्रियन उसके हर मूव को एंटिसिपेट कर रहा है। इस समय फिल्म का पेस और सस्पेंस बढ़ता है। एक रात सिसिलिया अपने रूम में होती है और अचानक एक इनविजिबल फोर्स उसको पुश करती है। वो गिरती है और उसका चेहरा डर से घुसा हुआ होता है। जेम्स को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन फोन का वायर कट हो चुका होता है। वो समझ जाती है कि एड्रियन हर वक्त उसके आसपास है, हर जगह छुपा हुआ है। ये रियलाइजेशन उसको मेंटली ब्रेक कर देता है, लेकिन उसका फाइट या सर्वाइव करने का इंस्टिंक्ट अब भी अलाइव है। फिर एक सीन में वो ग्रोसरी स्टोर में जा रही होती है। जैसे ही वो ट्रॉली पुश करती है, इनविजिबल एड्रियन का अटैक शुरू होता है। ट्रॉली हवा में मूव होती है, शेल्व्स गिरते हैं और लोग कंफ्यूज होकर इधर उधर भागते हैं। सिर्फ सिसिलिया को पता है कि ये कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एड्रियन का इनविजिबल प्रेजेंस है। वो खुद को बचाने के लिए ऐसे छुप जाती है जैसे वो घोस्ट के सामने खुद इनविजिबल हो गई हो। ये सीन ऑडियंस को भी पैनिक में डाल देता है। सस्पेंस और हॉरर का पीक। सिसिलिया को समझ आता है कि नॉर्मल लोग कभी भी उस पर यकीन नहीं करेंगे। वो प्लान करती है कि अगर वो प्रूव करेगी कि एड्रियन जिंदा है तो शायद सोसाइटी और पुलिस भी उसकी मदद करे। उसने डिसाइड किया कि वो एड्रियन के सूट के बारे में सबूत कलेक्ट करेगी, लेकिन हर बार जैसे ही वो ट्राई करती है, इनविजिबल एड्रियन उसके प्लान को रुइन कर देता है। वो अटैक इतने क्लेवर होते हैं कि सब कुछ एक्सीडेंटल लगता है। चाकू गिरता है, टेबल खुद गिरती है, डोर खुद बंद हो जाता है। हर अटैक फिजिकली और मेंटली उसको पुश करता है। सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब सिसिलिया अपनी बहन एमिली के साथ रेस्टोरेंट में होती है। वो डेस्परेट है और एमिली को समझाने की कोशिश कर रही होती है। अचानक इनविजिबल एड्रियन का अटैक होता है। चाकू हवा में उठता है और एमिली का गला काट दिया जाता है। सिसिलिया का रिएक्शन शॉक और हॉरर का मिक्सचर होता है। चाकू सीधा उसके हाथ में आ जाता है। सब कस्टमर्स चिल्लाते हैं, पुलिस अराइव होती है और सिसिलिया को मर्डरर समझ लिया जाता है। उसके आसपास का हर मोमेंट उसके लिए नाइटमेयर बन जाता है। हर प्रूफ मिसिंग, हर अटैक इनविजिबल और हर विटनेस ब्लाइंड। ये सीन एड्रियन की जीनियस और क्रूएल्टी का अल्टीमेट प्रूफ होता है। सिसिलिया को मेंटल इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाता है। यहाँ भी एड्रियन ने अपनी इनविजिबल प्रेजेंस को मेंटेन रखा होता है। गार्ड्स और स्टाफ कंफ्यूज और इंजर्ड होते हैं। कैमराज में सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन सिसिलिया जानती है कि एड्रियन हर जगह है, बस दिखाई नहीं दे रहा। वो चेन्स और लॉक्ड डोर्स में भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है। गार्ड को अट्रैक्ट करती है, इनविजिबल अटैक को बेट बनाती है और सूट के पीसेस लोकेट करने लगती है। सिसिलिया अब सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि अपनी सैनिटी और प्रूफ के लिए लड़ रही होती है। उसकी हर प्लानिंग में इनविजिबल एड्रियन इंटरफियर करता है। एक मोमेंट में वो सूट का एक छोटा पीस फाइंड करती है और फाइनली समझ जाती है कि अगर वो क्लेवर बने तो शायद एड्रियन का प्रूफ सोसाइटी के सामने ले आ सकती है। लेकिन ये प्लान खतरनाक है, एक गलती भी उसकी जान ले सकती है। सिसिलिया का ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाई देता है। वो अब सिर्फ विक्टिम नहीं बल्कि फाइटर बन चुकी होती है। हर साइकोलॉजिकल अटैक को काउंटर करना सीख रही होती है। उसका दर्द, पैरानोया और ट्रॉमा उसको और ज्यादा विजिलेंट बना देते हैं। वो जानती है कि एड्रियन सिर्फ इनविजिबल नहीं बल्कि इंसेनली क्लेवर और सेडिस्टिक है। सिसिलिया मेंटल इंस्टीट्यूशन से रिलीज होकर वापस अपनी लाइफ में आती है, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। उसके दिमाग में एड्रियन के इनविजिबल अटैक्स का ट्रॉमा अभी भी फ्रेश है। वो समझ चुकी होती है कि सिर्फ लीगली या पुलिस के थ्रू एड्रियन को पकड़ना मुमकिन नहीं है। हर सिस्टम उसके अगेंस्ट लगता है। पुलिस, हॉस्पिटल स्टाफ और सोसाइटी सब उसको पैरानॉइड और अनस्टेबल समझ रहे होते हैं। सिसिलिया रियलाइज करती है कि अगर वो एड्रियन को खुद कन्फ्रंट नहीं करेगी तो वो कभी भी सेफ नहीं रह सकती। वो सीक्रेटली अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है। एड्रियन के ऑप्टिकल सूट के पीसेस को कलेक्ट करती है और जेम्स से थोड़ी मदद लेकर प्लान एग्जीक्यूट करने लगती है। वो जानती है कि फाइनल कॉन्फ्रंटेशन सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज में से हो सकता है, या तो एड्रियन का गेम खत्म हो जाएगा या वो खुद विक्टिम बन जाएगी। उसका फोकस शार्पन और इंस्टिंक्ट्स हाइटेंड हो चुके होते हैं। हर शैडो, हर मूवमेंट अब उसके लिए अलार्म सिग्नल होता है। एक रात वो एड्रियन के सामने डिनर के लिए आती है। सीन नॉर्मल लगता है, टेबल सेट है, कैंडल्स जल रही हैं और एड्रियन काम और कॉन्फिडेंट होता है। उसके चेहरे पर वो एरोगेंस है जो कहता है कि तुम जीत नहीं सकती। लेकिन सिसिलिया के अंदर अब ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी होती है। वो अब इनविजिबल एड्रियन के साइकोलॉजिकल ट्रैप्स और फिजिकल अटैक्स को एंटिसिपेट कर सकती है। हर सटल साइन पे उसका रिएक्शन परफेक्ट टाइमिंग के साथ होता है। जैसे ही डिनर चल रहा होता है, सिसिलिया वॉशरूम में जाकर इनविजिबल सूट पहनती है। अब वो खुद इनविजिबल हो जाती है। ऑडियंस को सस्पेंस और
और हॉरर का मैक्सिमम डोज मिलता है, जहां वो एक इनविजिबल प्रेडेटर बन चुकी होती है और एड्रियन का ओवर कॉन्फिडेंस उसकी डाउनफॉल का रीजन बनता है। सिसिलिया साइलेंटली हाउस में मूव करती है, कैमरास और अलार्म्स का यूज करते हुए एड्रियन को आइसोलेट कर लेती है। वो एक साइकोलॉजिकल गेम शुरू कर देती है। एड्रियन को पता नहीं कि अटैक कब और कहां से होगा। आखिरी कॉन्फ्रंटेशन में सिसिलिया एड्रियन के रूम में एंटर करती है। वो इनविजिबल है, लेकिन हर चीज का कंट्रोल उसके पास है। एड्रियन कॉन्फिडेंट है, लेकिन हर सेकंड उसका पैरानोया बिल्ड होता है। सिसिलिया इनविजिबल होकर उसके चाकू से खिलवाड़े करती है, उसके मूव्स को मैनिपुलेट करती है और फाइनली परफेक्टली टाइम्ड मोमेंट पर एड्रियन का गला काट देती है। सीन इंटेंस और साइलेंट हॉरर का कॉम्बिनेशन है। सिर्फ शैडोज, ब्लड और इनविजिबल स्ट्रगल दिखाई देती है। कैमरास में सब कुछ एक सुसाइड का सीन लगता है, जैसे एड्रियन ने खुद अपनी जान ले ली हो। जेम्स और सोसाइटी को अब भी सिर्फ वही नजर आता है जो उनको दिखाई दे रहा होता है। वो नहीं समझते कि सिसिलिया ने एड्रियन को खुद न्यूट्रलाइज किया है। वो काम होकर कहती है, नो, ही किल्ड हिमसेल्फ। इसे एक डायलॉग के साथ फिल्म का साइकोलॉजिकल और इमोशनल क्लोजर मिलता है। ऑडियंस को समझ आता है कि सिसिलिया का सर्वाइवल और रिवेंज सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल और स्ट्रेटेजिक भी था। सिसिलिया का कैरेक्टर इवॉल्व हो जाता है। वो अब सिर्फ एक विक्टिम नहीं बल्कि एक सर्वाइवर और वॉरियर बन चुकी होती है। इनविजिबल मैन का मेटाफर कंप्लीट हो जाता है। एडवर्सिटी और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को फेस करके एक इंसान अपने दर्द और ट्रॉमा का सोल्यूशन खुद क्रिएट कर सकता है। फाइनल सीन डार्क और एम्पावरिंग होता है। सिसिलिया अपनी लाइफ में कंट्रोल ले चुकी होती है। एड्रियन का शैडो अब परमानेंटली उसकी लाइफ से गॉन है और वो फाइनली फ्रीडम फील करती है, मेंटल, फिजिकल और इमोशनल सब लेवल्स पे।